हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों का जो हमें सुनते हैं, उस अनुरूप चीज़ों को करते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज का विषय है महाशिवरात्रि। देखिए, महाशिवरात्रि को हर कोई जाता है मंदिर में जल चढ़ाने। कम से कम जो सनातनी हैं, वो तो ज़रूर जाते हैं। जाना भी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो। शिव जी पर शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो रोज़ चढ़ाना चाहिए अगर आपके पास समय हो। लेकिन कल एक सबसे अच्छी बात ये है कि कल इतवार का दिन है, रविवार, और आप लोग हर किसी की छुट्टी होती है। तो छुट्टी है तो इसका लाभ उठाएँ, हड़बड़ी कोई नहीं है, पूरे दिन शिवरात्रि का योग बना हुआ है। जाएँ मंदिर में और शिव जी का अभिषेक करें। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं। विषय हमारा जो है कि 5 गलतियाँ आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, अभिषेक कर कर किसी भी चीज़ से, देखिए दूध, दही, घी, शहद, अनार का रस, गन्ने का रस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अभिषेक करने जाते हो। अभिषेक करके जब आप घर वापस आते हो, 5 गलतियाँ भूल कर भी ना करें। नहीं, तो जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है, वो अशुभता की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो हमेशा जो मैं 5 चीज़ें बताऊँगा, उसका ध्यान अवश्य रखें कल, वैसा ही करें और जब भी कभी मंदिर जाएँ, कल तो विशेषकर मंदिर जाना ही जाना है और वैसे जब भी कभी मंदिर जाएँ, शिव जी का अभिषेक करने, तो घर लौटते समय ये 5 चीज़ों सावधानियाँ ज़रूर बरतें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करूँगा कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत से बहुत लाभ हो और आप उस नियम का पालन करें। तो चलिए, समय को ना गँवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने, आपके समक्ष उन तथ्यों को रखते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। क्या करें हमेशा सुनते हैं, क्या नहीं करें वो भी जानें, क्या गलतियाँ हैं वो भी जानें। गलतियों को जानना भी आपका अधिकार है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना सहयोग, सपोर्ट हमेशा हमें हमारे ऊपर बनाए रखें। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद घर आकर कभी भी ये 5 गलतियाँ ना करें, नहीं तो शुरू हो सकता है अशुभ समय आपका। शुभता के लिए जाते हैं तो शुभता प्राप्त करें ना। तो चलिए, शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व होली और दिवाली के त्योहार से कम नहीं है। इस दिन शिव भक्त ना सिर्फ महादेव और देवी पार्वती के मिलन का जश्न मनाते हैं, बल्कि निर्जला व्रत और कठिन धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। खासकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हर कोई, हर सनातनी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हालांकि शिव मंदिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद घर आकर कुछ कर्मों को करने से बचना चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अन्यथा व्यक्ति को पाप लग सकता है। पुण्य के भागी की जगह आप पाप के भागी हो सकते हैं। साथ ही पूजा निष्फल हो सकती है। फल पाने के लिए पूजा कर रहे हैं, निष्फल क्यों करें पूजा को? तो चलिए जानते हैं, शिव मंदिर से लौटते समय वह घर आकर कौन-सी 5 गलतियाँ, वो कामों को करने से पाप लग सकता है, आपका पूजा निष्फल हो सकता है। तो मंदिर से घर लौटकर ना करें ये काम। खाली हाथ घर ना आएँ। जल चढ़ा दिया, लोटा खाली लेकर चले आए। चलिए इसके पीछे का रहस्य तथ्य बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको समझ में आए। शिव मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए। यदि आप अपने घर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोटा या टोकरी में कोई सामान लेकर गए हैं, तो उसमें जल, चरणामृत
फल, फूल या अन्य प्रसाद रख कर ही घर में प्रवेश करें। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपका पूजा निष्फल हो सकता है। आपको पाप भी लग सकता है। दूसरा, हाथ-पैर ना धोएं। शिव मंदिर से घर आकर तुरंत या रास्ते में कहीं पर भी हाथ या पैर नहीं धोने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी बरकरार नहीं रह सकती, नहीं रह पाती है। तीसरा, प्रसाद तुरंत ना खाएं। जो भी प्रसाद आपको मंदिर से मिल रहा है या फिर आप लेकर आ रहे हैं चढ़ाया हुआ, मंदिर से लाए प्रसाद को घर आते ही तुरंत नहीं खाना चाहिए और ना ही रास्ते में उसका सेवन करें। इसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इसके अलावा प्रसाद को अशुद्ध जगह पर ना रखें, साफ-सुथरे जगह पर रखें और ना ही उसका अपमान करें। प्रसाद लाया है, तो प्रसाद को ग्रहण करें, कुछ देर बाद अपमान नहीं होना चाहिए कि हाँ, प्रसाद लेकर आए, चलो मंदिर से प्रसाद मिला, कहीं रख दिया, फिर भूल गए। फिर 2 दिन बाद देख रहे हैं कि चलो प्रसाद तो रखा हुआ था, अरे भूल गए, अब खा रहे हैं, तो वो प्रसाद का अपमान है। प्रसाद के अपमान से अपने आप को बचाएँ। चौथा, लड़ाई-झगड़ा ना करें। घर में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने के लिए मंदिर से बाहर निकलते ही किसी से भी कोई भी मनमुटाव हो, किसी भी तरह का, लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। देख रहे हैं आप कि हाँ, ठीक है, कोई मेरे से किसी का पहले से दुश्मनी है या फिर कोई लड़ाई-झगड़ा हो रखा है, तो आप उसमें ना उलझें। चुपचाप हर हर महादेव, नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मन ही मन मंत्र का जाप करते हुए घर की ओर बढ़ते रहें। साथ ही जो भी नकारात्मक चीजें हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। जैसे आप मंदिर से आ रहे हैं, कहीं चाट गोलगप्पे का दुकान मिल गया, कहीं गुटखे का दुकान मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, किसी से खड़े होकर निंदनीय बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। 5वाँ, सोने से बचें। मंदिर से आने के बाद तुरंत कभी भी नहीं सोना चाहिए। आए, मंदिर से आ रहे हैं, थक गए, लेट गए, नींद आ गई, कभी नहीं करना चाहिए। बैठें, बातचीत करें, तुरंत नहीं सोना है। ये मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को बचाए रखने और घर की परेशानियों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करता है। इस चीज को करने से अगर आप नहीं सोते हैं तो। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो बंद करूँगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में सबसे पहले प्रकट हुए थे। इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा इसी तिथि पर शिव जी को नीलकंठ का नाम मिला था। आज ही उन्होंने विष ग्रहण किया था और उनका जो कंठ है वो नीला हो गया था। तो आज ही के दिन उनका नाम संस्कार हुआ था, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। इसी वजह से
इस दिन शिवजी और माता पार्वती के साथ-साथ शिवलिंग पर जल व दूध अर्पित किया जाता है। वृक पंचांग के अनुसार इस बार 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है, मतलब कल रविवार के दिन। आज मैं ये शनिवार को वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों को लिए, और आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो जान रहे हैं जिनके पास वीडियो की नोटिफिकेशंस जा रही हैं या फिर उनको हमारा वीडियो मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, इन चीजों की जानकारी दें, उससे उन लोगों का लाभ हो। आपके साथ-साथ हमेशा कभी भी ईर्ष्या की भावना ना रखें, दूसरों का भी लाभ हो, ऐसी भावना रखें। कर भला तो हो भला, ये तो आपने सुना ही होगा। तो औरों का भी भला हो सके, और भी इस और लोग भी इस ज्ञान का समुद्र में डुबकी लगा सकें, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से कि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँगे। करना क्या है, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ नहीं करना है। करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएँ, हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा लगाएँ या फिर अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ और खूब सारा लाभ पाएँ, खूब सारा आशीर्वाद मिले आपको भगवान शिव का, और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना है। महाशिवरात्रि के दिन सबका भला हो, सबका पुण्य हो, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, ऐसी आशा करता हूँ। तो एक बार मिलकर लगा लेते हैं जयकारा शिव जी का, महादेव का। हर हर महादेव! जय श्री राम! मेरे सभी श्रोतागणों को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी को शिवरात्रि महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी श्रोतागणों का बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए और उस अकॉर्डिंग चीज़ों को अपनाने के लिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।